जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि पर्व के शुभ उपलक्ष्य पर विद्या माता तारा देवी अघोर पद्धति पर आधारित दुर्लभ व गुप्त रचना के विषय में बताने जा रहा हूँ। माता तारा देवी लौकिक व रहस्यमयी त्रिक सिद्धियों को दान करने वाली विद्या हैं। त्रिक क्रियाओं साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए तारा देवी की आशीर्वाद कृपा अंत आवश्यक है। ये कृपा के बिना मंत्र जगत में त्रिक सफलता प्राप्त करना संभव है। किसी भी नए या पुराने साधक या साधिका को अपना क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के लिए तांत्रिक क्रियाओं को सफलतापूर्वक हासिल करने के लिए महाविद्याओं का सफल साधना कर आशीर्वाद व कृपा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ये विशेष साधना करने से तरह की अलौकिक शक्तियाँ तांत्रिक सिद्धियों प्राप्ति होती हैं। के अतिरिक्त तरह के बाधाओं का नाश होता है। नकारात्मकता का अंत होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आगमन के नए नए रास्ते खुलते हैं। सदा संपत्ति धान्य की प्राप्ति होती है। तारा देवी की वो निश्चल मन से साधना करने से पूजा करने से की असीम कृपा से इस तरह के कार्य पूर्ण होने लगते हैं। भी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। के दरबार से भी श्रद्धालु भक्त दास वो खाली हाथ वापस नहीं लौटता है की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। इस विशेष साधना को आप किसी भी माह के अक्षय की तिथि से शुरू कर सकते हैं। किसी भी नवरात्रि के 9 दिनों में इस साधना को पूर्ण कर सकते हैं। 9 दिनों की साधना है। साधना को आपको आपके घर के बाहर सुनसान या वीराने जगह में किसी पुराने वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे करनी है। शुरू करने से एक दिन पूर्व आपको प्रातःकाल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पोषक से धुले हुए वस्त्र पहनकर बरगद वृक्ष के निकट जाना है। वट वृक्ष के पास की जगह को इस तरह से साफ व स्वच्छ कर पर गंगा जल व अब जल मिश्रित कर का छिड़काव करना है। वट वृक्ष के जड़ में तो दिशा की ओर मुख कर इस जल में मिश्री मिलाकर मीठा जल पित करना है। खंडित अक्षत दी रोली हवा चढ़ाकर कल का धूप के घी का दीपक सुगंधित किसी तेल का तिली तेल या फुलेल तेल दीपक जलाकर वृक्ष की आरती पूजा करनी है। वैद्य में बताशा दूध की बनी मिठाई दूध की बनी स्वादिष्ट पंचमेवा युक्त खीर पित करना है। हाथ जोड़कर न करनी है कि वट वृक्ष देव रात्रि काल से मैं के शरण में तारा देवी की न करना चाहता हूँ। बात की आप आज्ञा दें, फलता प्रदान करने की कृपा करें। 3 कदम पीछे की तरफ चलते हुए वापस आ जाना है। दूसरे दिन रात्रि काल में इत्यादि से निवृत्त होकर इस तरह से हाथ मुंह धोकर पोषक से धुले हुए रंग का वस्त्र धारण कर स्थल को उस वट वृक्ष के निकट जाना है। पूर्व दिशा की ओर मुख कर से जल का छिड़काव कर लाल रंग का नया वस्त्र बिछाना है। इस पर केला वृक्ष के संभव हो तो सबसे ऊपर वाला पत्ता कोई भी पत्ता अक्ष जल से धोकर रखना है। फिर लाल रोली या सिंदूर से तारा देवी के बीज मंत्र स्त्रीम को दाहिने हाथ के अनामिका उंगली से रखना है। उसके नीचे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक के चिन्ह पर एक नए दीपक में तार की रुई या सामान्य रुई से हुई बाती वाला एक बाती का तेली के तेल या सुगंधित फुलेल के तेल से दीपक प्रज्वलित करना है। लाल उड़हुल के फूल कनेर के पुष्प 2 कोई फल संभव हो तो फल ही लें। नई चाकू छुरी से काट कर भाग में कर लाल रोली या सिंदूर छिड़क कर को अर्पित करना है। इच्छा मंत्र के द्वारा घेरा खींच कर शरीर बंधन कर में भी श्री भैरव तंत्र धारण कर आसन बिछा कर बैठ जाना है। अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर देव शिव जी को साक्षी मानकर छोटा सा संकल्प लेना है। गूगल का धूप जलाकर गुरु जी गणेश जी माता सरस्वती जी महादेव शिव जी माता पार्वती जी श्री भैरव जी कुल देवी देवता जी नगर खेड़ा देवता जी तारा देवी जी पितृगण देव जी की आरती पूजा करनी है। कौन सा आज्ञा लेकर हमें सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। केवड़े या गुलाब का इत्र का काव कर वस्तु पर भी लगाना है। श्वेतार की माला से या भी फल के बीजों की माला से जैसे सीताफल बूझ जामुन आदि के बीजों से 8 दाने की गई माला से मंत्र की 1 माला का जप कर देव शिव जी के मंत्र की 1 माला का जप कर मंत्र का उपांशु जप बंद कर चक्र पर ध्यान केंद्रित कर इस माला का मंत्र जप करना है। 9 दिनों तक जब पूर्ण होने पर से 15 मिनट का ध्यान करना है। क्षमा याचना कर सामग्री को वहाँ ही अवस्था में छोड़कर माला और आसन लेकर सिर्फ घर आना है। प्रतिदिन ना से पूर्व दिन की सामग्री इत्यादि को आकर वहाँ पर ही रख दिया करें। प्रतिदिन तरह नई सामग्री इत्यादि रखनी है। 10वें दिन हर कोण वाले हवन कुंड में
की लकड़ी, खैर की लकड़ी, ग्रह लकड़ी, गाय के घी, पूर से प्रज्वलित कर, पंडित अक्षत, काला तिल, जौ, इंद्र जौ, नारियल, गरी, गोला, साबुत लौंग, साबुत इलायची, लाल जायफल, काली मिर्च, चमेवा, गट्टा बीज, गुड़ का घी, चौगुना मात्रा का शहद, कपूर आदि के मिश्रण से 5 हवन करना है। तर्पण और मार्जन 6 किस्म की इसी शराब से करनी है। 3 दिन या इससे पहले भी के क्रम में या चक्र पर ताकि दिव्य दर्शन सकते हैं। अंतिम दिन ताकि प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। वो प्रत्यक्ष से में आवाज नहीं दे सकती हैं। माता को हृदय प्रणाम कर आशीर्वाद देने, जीवन पर्यंत कृपा बनाए रखने का आग्रह करना है। क्षमा याचना करनी है। प्रातः काल में सामग्री, अवशेष, राख इत्यादि अपने आसन को भी चीजों को बहते हुए जल में वाहित कर देना है। फिर जप माला को पास साफ व सुरक्षित जगह में रखना है। अपना काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अन्न व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। क्रम, वचन इत्यादि से स्वच्छ व पवित्र रहना है। वचन नहीं बोलना है, पर क्रोध नहीं करना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक या साधिका को विशेष साधना करनी हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा, जागृत मंत्र व संस्कारित माला, साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, यंत्र, पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए, हम शक्तिपात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित कोई भी अन्य कार्य जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पति पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, आज वशीकरण, शत्रु से छुटकारा पाना, को उचित दंड देना, मंत्र बाधा किया कराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना, विजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, निजी जमीन की पैनी गड़ा हुआ धन निकलवाना आदि कार्यों के लिए एवं मान व अवसाद रोगों के लिए साइटिका, गठिया, वात रोग, गैस्ट्रिक, दाग, चर्म रोग, कोरिया, सिर, शुगर, डायबिटीज, ब्लॉकेज, पथरी, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि का रोग, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, बालों को काला करने वाला तेल, को फिर सुखाने वाला तेल आदि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।